Jaipur is one of the biggest hubs of blue pottery in the country, with approximately 150 to 200 working units, 400 to 500 people employed in the sector, and an export market worth Rs 11,40,000. But this work, which holds a pride of place in India's heritage, is extremely labor and time intensive. From making the dough to molding, designing, baking, and painting it, the process entails using several careful and deft hands at every stage. But labor is cheap in this country. Workers spend approximately 10 hours a day and earn as little as Rs 8,000 monthly. Jaipur's Maharaja, he organized the kite festival. So his thread was the most powerful thread. So my great grandfather, he cut the king's kites. So when he found out, the kings found out my great grandfather had cut his kite, so he asked them how you cut my kite. So he said that I've coated that thread with the glaze. So he appreciated his work and he sent him to Iran. There's a place called Kirman. So he came back there after learning the clay work. So the king said, "Can you do something for our nation?" So he started with the stone. So that's how the blue pottery comes in Jaipur, by influence by the Persian art. ब्लू पॉटरी एक ऐसा आर्ट है जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं पूरे जयपुर को, जो सिर्फ जयपुर में ही मिलता है, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि जयपुर जो इसका मेन बेस होता है वो कॉच का पाउडर होता है। जो कॉच का जो पत्थर होता है उसकी सबसे ज्यादा खपत जो होती है वो होती है जयपुर के अंदर। इसलिए जयपुर जो ब्लू पॉटरी है वो जयपुर के अंदर इसलिए ही बनता है क्योंकि ब्लू पॉटरी का जो मेन बेस होता है वो होता है कॉच का पत्थर, जो सिर्फ जयपुर में ही मिलता है। Turkey has Talabira, USA has Delft blue, China has non-China, India has blue pottery. पहले यहाँ पे गांव में एक जरिया था कमाने का कि खेती करके वही एक सोर्स था यहाँ पे। तो इन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना कोई दूसरा काम करके यहाँ पे यहाँ की जो वो है वो बनाऊँ मैं। उस टाइम हमारे जिन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया था उस टाइम यहाँ की कंडीशन बहुत ख़राब थी, सिर्फ एक ही जरिया था कमाने खाने का, खेती करने का। तो वो एक सीजनल खेती होती थी, उसके बाद में सब लोग फ्री होते थे। तो इन्होंने स्टार्ट किया है आके, फिर धीरे धीरे काम किया। उस टाइम पूरा गाँव ब्लू पोटरी का काम करने लगा था। वो जब काम करते हैं वो अपने परिवार के लिए काम करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि यार मैं काम कर रहा हूँ मेरे परिवार को पालने के लिए, तो वो चाहता है कि कैसे भी हो मेरे बच्चे ऐसे स्टेबल हो जाए कि उसको ये मेहनत नहीं करनी पड़े। ब्लू पॉटरी से आपके खर्चे नहीं चलेंगे। भाई पढ़ाई सही है पहले, तो बाद में काम है। अच्छा, तो आप खुद ही रोक देते हैं? हाँ, क्या फिर वो करने लग जाए तो फिर इंटरेस्ट इसमें आ जाए, पढ़ाई में हट जाए, इसलिए बड़ी वाली को वो शौक है, करने नहीं देते। मेरी बच्ची तो डॉक्टर है उदयपुर में है, और बच्चा वहाँ है ना बड़ौदा में बैंक में SBI। Others who are in the trade also have alternate sources of income. मेरा क्या था कि मुझे मतलब अब ब्लू पोट्री में ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहा शुरू से, कि ये एक विलुप्त होती आर्ट है, क्यों ना मैं इसी में कुछ करूं। तो मैंने घर वालों की भी बात रखी और ब्लू पोट्री में भी अपना इंटरेस्ट बनाए रखा। और वैसे मैंने मेरा क्वालिफिकेशन जो है मैंने मास्टर्स कर रखी है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, और मैंने अपना ग्रेजुएशन बायोटेक्नोलॉजी में करा। From Kodsevar to Sanganer, from palaces to metro stations, from resorts to houses, blue pottery can be seen everywhere in Jaipur. What is not seen, however, is the struggle that goes into keeping the art alive. लॉकडाउन के टाइम में हमें मुश्किलें तो बहुत आई थी, क्योंकि हमारा काम बंद हो गया था, और जो हमारे मज़दूर थे, कारीगर थे जो काम करने वाले थे, वो और कोई उनके इनकम का सोर्स नहीं था, वो सिर्फ इसी पे डिपेंड करते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे जो कारीगर हैं ना, वो है जो सपेरा लोग हैं, जो पहले सांप दिखाते थे मांग के खाते थे, वो लोग हैं। तो वो जैसे 2-4 दिन काम कर लेते हैं, अपने राशन पानी फिर ले जाते हैं, तो उस तरीके से वो डेली का रूटीन है उनका। तो उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आई थी खाने पीने के लिए। फिर धीरे धीरे जैसे ब्लू पोट्री का यहाँ काम खुला, तो वो धीरे धीरे हमारे पास आने लग गए, भैया हम भीख नहीं मांगेंगे, ये काम करेंगे। तो अभी उनकी औरतें भी ये काम करती हैं, उन्हें भीख मांगना बंद कर दिया। अब क्या करें, मजबूरी है तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नहीं करते, खाएंगे कहाँ से, क्या करेंगे, 4 बच्चा है, पालेंगे कहाँ से हम लोग। हम बच्चों को भी चाहिए नहीं सके, हम ही जब परेशान हमारे तो बच्चे कैसे परेशान, इसलिए हमारे पास क्या गाड़ियाँ नहीं है, साइकिल भी नहीं है, देख लो आप।
अच्छा आपका पैसे मिलते हैं, अच्छा आपका जो खर्च छोड़ देता है, बस फिर पैसे का गवर्नमेंट की कुछ भाई छुट्टियाँ नहीं मिलती हमको, बंद रहे हम तो अब तो कुछ नहीं देते हमको। कैसे भी ठीक है पैसे मिलते 500 रुपये तो भी रह सकते हैं। वो नहीं तो आज उड़ाई का काम हो, उड़ाई का पैसे मिले तो आदमी के लाइन लग जाएगा। नहीं है यार, अरे मेरी भी इच्छा होती है दिल्ली घूमूँ, बम्बई घूमूँ, कहाँ घूमूँ। But with the dwindling art like this one, our culture seems to fade away. I mean, we have so much of culture, so much of things to show to the people. I mean, America's history is 300 years old. Our history, 5,000, more than that. वैसे तो देखिए ये डाइंग आर्ट है, इसके ज़्यादा आपने भी रिसर्च करे होंगे कि कितने कारखाने, आप कितने कारखानों में जाके आए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 कारखाने में। इसके अलावा आप कारखाने बता दीजिए कहाँ पे हैं, कहीं नहीं। देखिए आने वाले टाइम के अंदर तो मेरे हिसाब से तो ये नई के बराबर ही है, आज नए के बराबर ही है। आज ये 4 कारखाने चल रहे हैं, आप मेरे कारखाने में देखिए 7 या 8 बंदे काम कर रहे हैं। ये कारखाना ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए कोई आकर सीखे हमारे यहाँ से और सीख के काम करे तो कुछ काम भी बढ़े। डिमांड तो बहुत है, डिमांड तो ऐसा है कि डिमांड में कमी नहीं है, क्योंकि जो आर्ट है वो तो आपके सामने भी नज़र आ रही है कि किस तरीके की आर्ट है। बहुत अच्छी आर्ट है कि एकदम हर चीज़ के ऊपर हैंड वर्क है, मतलब कोई इसमें इलेक्ट्रिसिटी या मशीनरी का कोई यूज़ नहीं है। तो ये आर्ट तो अच्छी है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि लोग बच्चे आके सीखे, नई जनरेशन सीखे। हम बैठे हुए हैं, तैयार हैं सिखाने के लिए। देखिए हम हमारे बच्चों को यही सिखाते हैं कि आप नए ज़माने के हिसाब से, मतलब जिस तरीके से नया ज़माना, ये नई जनरेशन है, उसी हिसाब से आप चलो और इसको आगे बढ़ाओ। अब जैसे मान लीजिए आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक इस पे हैं, तो इस पे आप जिस तरीके से वो करते हैं उस तरीके से आप करिए और इसको प्रमोट करिए, आगे बिजनेस में लेकर। नए लोगों के लिए सीखने के लिए हम बैठे हुए हैं, आप आइए। कोई सीखना चाहे तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे। लोग बाग कई चार्जेस लेते हैं, हम लोग बाग नहीं लेते, क्योंकि मेरा 4th जनरेशन हूँ। मुझे पता है मेरे टाइम तक कैसी स्थिति है। आगे मैं चाहता हूँ कि इस बिज़नेस को आगे लेके जाए, चाहे गवर्नमेंट के बिहाफ से हो, चाहे हमारे बिहाफ से। Blue Pottery's survival now rests on the shoulders of the youth. काम नहीं मरेगा, इंसान मरेगा, काम नहीं मरेगा।